ये कहानी उन 5 मासूम हुस्ने बेमसाल की हामल शरीफ घराने की लड़कियों की है जिन्हें इब्लीस अपनी पुरफरेब चाल में फंसाकर सीधे रास्ते से भटका देता है और फिर उन्हें पुरइसरार कुव्वतों से माला माल करके शैतानियत के फरोग के लिए मुआशरे पर मुसल्लत कर देता है, जहां वो तबाही और बर्बादी के ऐसे ऐसे बाब रकम करती हैं कि दुनिया दंग रह जाती है। और बिल आखिर शैतान के उन शागिर्दों का टकराव अल्लाह ताला के एक बरगजीदा बंदे से हो जाता है और जिसके पास एक अजीम रूहानी कुव्वत की मालिक पुरइसरार औरत का आना जाना था और जिसका तय्युन ही नहीं होता था कि वो कोई रूह थी या जिंदा हकीकत। और ये कहानी का वो मोड़ है जहां दिलचस्पियां अपने अरूज पर पहुंच जाती हैं और फिर शैतान के चेलों और बंदगाने खुदा के दरमियान एक अनोखी जंग शुरू हो जाती है और चश्मे तसव्वुर को वो यादगार मार के देखने को मिलते हैं जिनसे कहानी के इख्तिताम तक आंखें हटाए नहीं हटती। उसने यशुनत राय को जमीन पर गिरते हुए देखा और हुरन सिंह को हाथ में खंजर लिए अपनी तरफ देखते पाया और रावत राय की हलक से एक दर्दनाक चीख निकली और सूरन सिंह ने पीछे छलांग लगा दी और रावत राय चीखा, दौड़ो, पकड़ो। और रावत राय के आदमी जो चारों तरफ बिखरे हुए थे सिमटने लगे, लेकिन सूरन सिंह ने बाग के हाथे की दीवार कूदी और दूसरी तरफ छलांग लगा दी। रावत राय दम तोड़ते हुए बेटे के पास पहुंच गया और जारो को तार रोता हुआ बोला, यशुनत, यशुनत, अरे ये क्या हुआ बेटा? पिताजी। और सूरन सिंह के धोखे से मुझे यहाँ लाया और ये कहकर यशुनत राय ने दम तोड़ दिया। रावत राय बिलक बिलक कर रोने लगा और चारों तरफ देख देख कर चीखने लगा था, बचाओ, बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ और पकड़ो उस पापी को और पकड़ो उस आस्तीन के सांप को। लेकिन आस्तीन का सांप तो उस वक्त कम से कम उसके चुंगल से निकल गया था और शैतान हंस रहा था। ऐसे खेल उसके लिए बेहद दिलचस्प हुआ करते थे और कायनात के गोशे गोशे में बुराइयां फैलाना उसका मकसद है और उससे उस बात से बड़ी खुशी होती थी कि उसके पैरोकार उसके हुक्म की इस तरह तामील करें कि उसे शिकायत का कोई मौका ही ना मिले। इस वक्त भी वो उस शानदार रिहायशगाह में चारों लड़कियों के साथ बैठा हुआ हंस रहा था और चारों लड़कियां अकीदत से घुटनों के बल बैठी हुई हाथ जोड़े उसके सामने गर्दन झुकाए बैठी थीं। तब उसने हाथ उठाकर कहा, मैंने तुम्हारी मोहब्बत कबूल की और बहुत अच्छी जा रही हो तुम। हालांकि अभी मैंने सिर्फ रूपा और अग्नि से काम लिया है। राजनी, राधा और रिमा तीनों अभी आराम कर रही हैं और रूपा अपना काम कर चुकी है। उसे किसी दूसरे काम पर लगाने से पहले मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा आराम करे और रागिनी बड़ी कामयाबी से अपने काम पूरे कर रही है। असल में ये बात मैंने अच्छी तरह देख ली थी कि तुम सब की सब मेरे मकसद को पूरा करने के लिए बड़ी कार आमद हो और तुम्हारा इंतखाब मैंने बेमकसद नहीं किया था। मैं तो दूर दूर की बत्ता की बात जानता हूं और रागिनी ने पहला खून कर लिया है और यूं समझ लो कि तुम्हारे पिताजी के कातल को पहला जबरदस्त सदमा उठाना पड़ा है। और तुम सबको यह सुनकर खुशी होगी कि रावत राय का इकलौता नौजवान बेटा यशुनत राय तुम्हारे पिताजी के बाग में आकर हलाक हो गया और उसकी आंतरियां बाहर निकाल दी गईं और रावत राय पर गम के पहाड़ टूट पड़े। और ये सब रागिनी ने मेरे मशवरे और मेरी हदायत पर किया है। तुम्हारे दिल में अपने पिता के इंतकाम का जो ज्वालामुखी उबल रहा है उसका एक कोना शांत हो जाना चाहिए। जेब घोंता और चारों लड़के ने यक ज़बान होकर कहा, सिर्फ जयकार नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा जो मिशन है वो पूरा होता रहे और संसार में खौफ, दहशत, बेइत्मीनानी और बेचैनी फैलती रहनी चाहिए और संसार के रहने वालों को तो दुख और तकलीफों में मुब्तला करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन है। अच्छा लड़कियों, अब ये बताओ कि मेरे नए काम के लिए तुम में से कौन अपने आप को पेश करती है? रागिनी और रूपा के सिवा हम तीनों तैयार हैं महाराज। और रिमा तुम? शैतान ने एक लड़की की तरफ उंगली उठाकर कहा और रिमा अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई, जेब घूंता। रिमा, मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझाई देता हूं और वो तुम्हें वो करना है। और मैं तुम्हें बताऊं कि खास इलाके में एक खास जगह एक दिलचस्प काम तुम्हें सौंपा जा रहा है और उसे होशियारी से सर अंजाम दो और ये तुम्हारा काम होगा। चिंता न करें महाराज, रिमा आपके कदमों की धूल है और जिसे आप कहेंगे वैसा ही होगा। तो फिर आओ और मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूं। शैतान ने रिमा का हाथ पकड़ा और देखते ही देखते रिमा बाकी तीनों बहनों से दूर हो गई थी और तीनों बहनें मुस्कुरा रही थीं।
रूपा ने कहा कि पिताजी के कातिल का बेटा मर गया है, खुशी मनाओ, और इससे ज्यादा खुशी की खबर हमारे लिए कौन सी हो सकती है। और तीनों बहनें खुशी से नाचने लगीं। लेकिन रीमा शैतान के साथ हवा में उड़ी जा रही थी और मासूम लड़कियां अब इस कदर खौफनाक लड़कियां बन चुकी थी कि दुनिया वालों को अगर उनके दहशतनाक कारनामों का पता चल जाए तो उनके दिल धड़कना बंद हो जाए। और ये एक सर्द और तारीख रात थी। शहर की आबादी इंतहाई सर्दी में लिपटी हुई और जैसे मौत की नींद सो रही हो। किसी घर से किसी बच्चे की रोती हुई आवाज उभरती तो यूं लगता जैसे बम फट गया हो। और सर्दी इस बार बेहद शदीद थी। मुख्तलिफ तबकात के लोग मुख्तलिफ तरीकों से वक्त गुजार रहे थे और कुछ ऐसे भी थे जो इस शदीद सर्दी में जिंदगी की गाड़ी धकेलने के लिए अब भी मेहनत मजदूरी में लगे हुए थे और बहुत करीब थे तो बदन से चीथड़े लिपटे हुए थे। कुछ बेहतर थे तो कुछ गर्म कपड़ों में अपना फराइज अंजाम दे रहे थे। और ये भी जरूरी नहीं है कि ये सब के सब मेहनत मशक्क़त के लिए ही जाग रहे हों, बल्कि उनमें कुछ ऐसे भी थे जो अपनी हवस की आग बुझाने के लिए मसरूफ़ थे। और बस इंसान के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। ऐसा मौत का सन्नाटा था कि सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे जाए और लोग गर्म लिहाफों में या घास के ढेर में लिपटे हुए सर्दी से अपनी हिफाजत के लिए सरगर्दा थे। और इस वक्त रात के तकरीबन 3 बजे थे और ज़िंदगी पूरी तरह सो रही थी। ख़ास तौर से पार्क एरिया में सर्दी कुछ ज़्यादा ही थी क्योंकि कुर्बो जवार में एक वसी और अरीद मसनूई झील फैली हुई थी। और ये फिर पार्क एरिया का हसीन पार्क जो हवसनाक लोगों के लिए गर्मी के मौसम में ऐशगाह हुआ करता था और सर्दियों के मौसम में एक पुरअसरार रोमानी जगह, उस इलाके में सर्दी ज़्यादा ही शदीद थी। और सनसान तंग गलियों में लैंपों पर लगी हुई पीली रोशनी कहर में लिपटी हुई सहमी हुई निगाहों से माहौल की हैबतनाबी को देख रही थी और हर तरफ खामोश सन्नाटे का राज था। मकानों के दरवाजे सख्ती से बंद थे और खिड़कियों में रोशनी की कोई किरण बाहर झांकती नजर नहीं आती थी। अलबत्ता कुछ ऊंचे मकानों की खिड़कियों से मध्यम मध्यम रोशनी जरूर छलकती हुई नजर आ जाती और कभी कभी उस रोशनी में हल्की फुल्की कपकपाहट भी तारी हो जाती और जो इस बात का पता देती थी कि इन मकानों के अंदर अभी तक बावर्ची खानों की आग रोशन है। पार्क एरिया का ये इलाका ज़रा गलत किस्म का इलाका था और यह ख़ास तौर से एक मिली जुली आबादी थी। निचले तबके के लोगों की घनी और गंदी और कुंदी आबादी और उससे बिल्कुल करीब तवाइफों का महल्ला और जहां मुख्तलिफ अंदाज़े फ़िक्र की बूढ़ी और नौजवान लड़कियां जिस्मों का कारोबार करके ज़िंदगी की गाड़ी घसीटती थीं। और ये ऐसी जगह थी जहां से शरीफ आदमी का सही सूरत गुजर जाना मुमकिन नहीं था। और घटिया किस्म की दुकानें थीं जहां खुफिया तरीके से खबासतों की मां भी दस्तयाब हो जाती थी। कच्ची और सेहत के लिए कातल और बहुत से ऐसे घर भी थे जिनमें चोरी छुपे हुए बाजारी होती थी और यहाँ गुंडों के अखाड़े हुआ करते और ऐसे लोग जो किसी हादसे से मुतासर होकर कोई जुर्म कराना चाहते थे वो यहाँ किराए के गुंडे हासिल कर लिया करते, बशर्ते कि उन्हें यह जगह मालूम हो। और ऐसी खुफिया जगह जहाँ से कच्ची शराब दस्तयाब हो जाए और तकरीबन सारी रात खुली रहा करती थी। अलबत्ता इस वक्त शदीद सर्दी के आलम में उन जगहों पर भी वीरानी छाई होती क्योंकि नशे में बदमस्त गाह गिरते पड़ते और एक दूसरे को फहश गालियां बकते अपने ठिकानों को जा चुके थे और सख्त सर्दी ने उनके भी मज़ार पूछ लिए थे। एक छोटे दरवाजे से नीचे एक कहवा खाना जिसे शबीना क्लब का नाम दिया जाता था और इस वक्त भी खुला हुआ था और वहां से नशे में बदमस्त कहकों और फहश गालियों की आवाज़ें भी उभर रही थीं। लेकिन इंतज़ाम ऐसा रखा गया था कि गालियों की ये आवाज़ें या रोशनी बाहर ना जा सके क्योंकि दाखिले का छोटा सा दरवाज़ा बंद रहता और उसके अतराफ में इस तरह का इंतज़ाम किया गया था कि रोशनी बाहर ना जाने पाए। उसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखा गया कि अगर किसी वजह से इलाके का अफसर नाराज़ हो जाए और पुलिस का रेड हो तो यहाँ मौजूद लोगों को खुफिया दरवाज़ों से बाहर निकलकर भागने में कोई दिक्कत ना हो। कहकों और बातों की आवाज़ों में लड़कियों की आवाज़ें भी शामिल थीं। ये सब के सब जिस्म फरोख्त करने वाली लड़कियां थीं और बेहया और शराब की रसिया और जिनके जिस्म से गंदे पीप भरे फोड़ों की बो आती और तारीक और सीले हुए लकड़ी के फर्श पर पड़ी हुई बोसीदा कुर्सियों और बेंचों पर बैठी वो आपस में इतनी फैश गुफ्तगू करती कि कोई भी अजनबी उनकी बातें सुनकर हैरान रह जाता और सोचता कि यह कौन से सैयारे की मखलूक है। ये माहौल और ये मंजर इस वक्त पार्क एरिया के इलाके में फैला हुआ था
लेकिन इसके ज़ैर ज़मीन कहवा खाने के दरवाजे से कुछ फासले पर तारीकी और किसी कदर सर्दी से महफूज गोशे में एक शख्स अपने घुटने पेट से लगाए और सड़ा हुआ कंबल ओढ़े इत्मीनान की नींद सो रहा था। और ये मदारी था, एक बंदर का बाप या एक बंदर का मालिक। और मालिक बाप ही की मानद होता है और दिन भर गलियों और बाजार में बंदर का तमाशा दिखाकर लोगों से पैसे हासिल करता और शाम को आकर सारे जैसे शराब और जुए की नजर कर देता। और ये उसकी जिंदगी का मकसद। और बेचारा बंदर जिसने पता नहीं कहां और किन हालात में जन्म लिया होगा, सिर्फ अपने मालिक के इशारों का पाबंद, लेकिन अकल से दूर नहीं। मालिक की तमाम कफियात को अच्छी तरह समझता और जानता था कि उसकी जिंदगी का आगाज उस वक्त होता है जब मालिक नशे में धुत होकर किसी गोशे में पड़ा रहता है। और इस वक्त रात की हौलनाक तारीकी और सर्दी के खौफनाक माहौल में वो बेचारा करीब ही बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। उसके अपने हाथ में टीन का एक छोटा सा डब्बा दबा हुआ था और ये काम उस मदारी ने ही सिखाया था और बंदर को भिखारी बना दिया। और ऐसे लम्हात में जब मदारी शराब के नशे में मस्त होकर खराटे बनने लगता तो बंदर अपनी ड्यूटी से गाफिल नहीं होता था। इस एरिया में गाहकों की तलाश में निकलने वाली तवाइफें और उनके ताक़े में नजर आने वाले गुंडे जो ही बंदर को नजर आते और वो निहायत आर्जी से डब्बा आगे बढ़ा देता और कोई ना कोई इस डब्बे में कोई छोटा सा सिक्का डाल देता। और इस वक्त भी इस बेहानक माहौल में बंदर उम्मीद भरी नजरों से हर दरवाजे को तक रहा था कि शायद कोई दरवाजा खुले और उस दरवाजे से बाहर निकलने वाला उसके डब्बे में कोई सिक्का डाल जाए। मदारी अपनी जगह चालाक, लेकिन बंदर उससे भी ज्यादा चालाक था और वो जानता था कि शाम का एक छोटा सा हिस्सा खरीदने के लिए उसे टीन के डब्बे में कितने सिक्के होने चाहिए। और उस बंदर को देखकर पता चल सकता था क्योंकि मदारी ने उसे भी अपनी तरह शराब का आदी बना दिया था। और जब मदारी शराब के नशे में गर्क होकर दुनिया से बेखबर हो जाता तो बंदर को यह आज़ादी हासिल हो जाती कि वो अपनी शराब के लिए भी पैसे खुद ही जमा करे। और वह जानता था कि कितने पैसे उसके पास जमा हो जाएं तो उस डब्बे में आधी शराब भरी जा सकती है। जब ये काम हो जाता तो वह खुशी से उछलता कूदता उनमें से किसी दुकान के सामने जा खड़ा होता और डब्बे के सिक्के नीचे उलट देता। और ऐसी दुकानों के मालिक जो खुफिया तौर पर शराब बेचते थे उस बंदर को अच्छी तरह पहचानते। चुनाचे जैसे डब्बे के पैसे काउंटर पर फिन छनछनाते हुए गिरते और दुकानदार उन्हें गिनकर संदूकची में डालता और अलमारी में से एक छोटी सी बोतल निकालकर बंदर को थमा देता, या अलग बड़ी बोतल होती तो उसमें से शराब के मिकदार डब्बे में उंडेल देता और बंदर वहीं बैठे बैठे उसे मुंह से लगाता और खाली करके चल देता। ये मामूल न जाने कब से जारी था और गालिबन इस वक्त से जब से बंदर और मदारी ने इस इलाके में डेरा डाला था। ज़ैर ज़मीन कहवा खाने के छोटे से दरवाजे से रोशनी की चंद किरणें बाहर आईं और गहरी तारीकी का सीना चीरकर दूर तक फैल जाने की नाकाम कोशिश करने लगीं। लेकिन फिर किसी शख्स ने गाली देकर दरवाजा बंद किया और बंदर डब्बा संभाल कर होशियार हो गया। ज़ैर ज़मीन कहवा खाने से निकलने वाली एक दुबली पतली तवायफ थी और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और वो आलमी सरमस्ती में कोई बेतुका सा गाना गलत सलमलत तरीके से गाती हुई, अपने आप से अटखेलियां करती हुई और अपनी भद्दी आवाज़ का जादू जगाती हुई उस तरफ आ रही थी जिधर मदारी नशे में मौसम की सख्तियों से बेनियाद पड़ा सो रहा था। बंदर फुर्ती से तवाइफों के करीब पहुंच गया और उसने खुश आमदाना अंदाज में टीन का डब्बा आगे बढ़ाया और जोर जोर से मुंह से आवाज़ें निकालने लगा। तवाइफ बंदर को पहचानती थी और बंदर उस तवाइफ को, और मामूल के मुताबिक उसने बंदर को मोटी मोटी फैश गालियां दी और फिर अपना पर्स बगल से निकालकर हाथ में ले लिया। और बदमाश कहीं का, और जानती हूँ कि नशा करेगा और हमसे तो तू ही अच्छा है, ना मेहनत ना मुशक्क़त, बस डब्बा सामने किया और पेट भर लिया और हमारी तरह कुछ करना पड़ता तो पता चलता तुझे। और ये कहकर वह जोर से हंसी, ले अपने बाप का माल। और ये कहकर उसने एक सिक्का पर्स से निकालकर डब्बे में डाल दिया और आगे बढ़ी। लेकिन अंधेरे में उसका पैर सोए हुए मदारी से टकरा गया और वह गिरते गिरते बची। और फिर उसके मुंह से शर्मनाक गालियों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। उसने मदारी को एक जोरदार ठोकर रसीद की, मगर नशे में धुत पड़े हुए मदारी को जब उस सख्त सर्दी का एहसास नहीं था तो यह ठोकर भला उस पर क्या असर दिखाती। कुत्ते के पिल्ले, सूर की औलाद और रास्ते में सो जाते हैं पढ़कर, और जैसे उनकी मां ने उनके लिए बिस्तर बचा रखा हो। और गालियों की रफ्तार बढ़ती गई और ठंडी हवा असर दिखा रही थी। उसने अपने जिस्म के करीब झूलता हुआ पुराना कोट
अच्छी तरह लपेटने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही और कुछ लम्हे अंधेरे गली में ठोकरें खाने के बाद वहां से आगे बढ़कर किसी कदर उजाले में पहुंच गई और सर्दी से उसके हलक से आवाज़ें निकल रही थी और फूफो की आवाज़ें कुछ हंसी जैसी शक्ल इख्तियार कर गईं और वो वक़्त पर हंस रही थी और अपने आप पर हंस रही थी और माहौल पर हंस रही थी और अपने वजूद पर लगने वाली उन ठोकरों पर हंस रही थी जिन्हें खाते खाते उसकी पूरी ज़िंदगी गुजारी हुई थी। उसकी हंसी तमाम तर बेमैनी थी और उसने महसूस कर लिया कि कदम लड़खड़ा रहे हैं और ठंडी हवा में कच्ची शराब का नशा हो रहा है। चुनाचे वो संभल संभल कर कदम आगे बढ़ाने लगी और उसका घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। बस सामने गली का मोड़ मुड़कर वो अपने मकान में पहुंच जाएगी और उसके बाद गर्म बिस्तर, आरामदाह चारपाई और जिस्म के हर हिस्से को लपेट कर वो अपने जिस्म को अपना महसूस करेगी। और उससे पहले तो ये जिस्म ना जाने किस किस की मलकियत होता है और अचानक ही वो एक खंबे से टकराई और खुला हुआ पर्स उसके हाथ से छूट कर ज़मीन पर गिर गया। पर्स की चीज़ें नीचे बिखर गई तो उसकी हलक से एक अफसोस भरी आवाज़ निकली, हाय ये क्या हुआ, और खुदा गारत करे इन कमबख्तों को, उल्टे सीधे खंबे ना जाने कहाँ कहाँ लगा देते हैं और कोई तमीज़ ही नहीं है कि इलाके में रहने वालों को किस तरह तकलीफ़ होगी। और गालियाँ दिल को बढ़ा देती हैं और उस बेसकूनी को दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गालियाँ याद करना ज़रूरी होता है। और चुनाचे जितनी गालियाँ उसे याद थीं उसने दे डाली और ज़मीन पर बैठकर अपनी बिखरी हुई ज़िंदगी तलाश करती रही। वो अंधों की तरह एक एक चीज़ टटोल कर अपने पर्स में डाल रही थी और फिर अपनी दानस्त में जेब में उसने तमाम चीज़ें पर्स में जमा कर ली और उठने की कोशिश की तो उसकी टांगें उसका साथ न दे सकीं और घुटनों के जोड़ों में शदीद दर्द होने लगा और वह अपने वजन को अपने टांगों पर संभालने में दिक्कत महसूस कर रही थी। और सहारा लेने के लिए उसने खंबे को पकड़ा और हिम्मत करके उठने ही वाली थी कि उसके कानों में गहरी सर्द आवाज़ आई और जिसके बारे में ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि ये जनाना है या मर्दाना। अजीब बिड़बिड़ाती हुई आवाज़ आई, ठहरो, और क्या तुम मेरा सहारा चाहती हो? और बैठी बदनसीब औरत ने आंखें उठाकर पुकारने वाले को देखा। धुंधलाई हुई आंखों ने जो मंजर उसके सामने पेश किया तो उसे देखकर उसका कलेजा थर्रा गया और उसकी आंखें डूबने लगीं। 3 कदम के फासले पर सर से पांव तक स्याह लिबादे में मलबूस एक इंसानी जिस्म नजर आ रहा था और जिसका कद्दो कामत जरूरत से कुछ ज्यादा ही था। चमकदार और सुर्ख आंखों के सिवा जिस्म का कोई हिस्सा खुला हुआ नजर नहीं आ रहा था और उसके हाथों पर भी स्याह दस्ताने चढ़े हुए थे और जिनमें चांदी की बलत चमकती हुई कोई चीज औरत को नजर आई और पत्थर के बेजान बुत की तरह आधी बैठी और आधी खड़ी उस अनोखे वजूद को घूरने लगी। और क्या नाम है तेरा? आवाज़ फिर सुनाई दी। इस आवाज़ में एक ऐसा हुक्म और दबदबा था कि शराब के नशे में मदहोश होने के बावजूद जबकि बहुत से एहसास दिलो दिमाग में कायम नहीं रहते और वह औरत कांपने लगी और उसने जिस्म की पूरी कोशिश जमा करके खंबे का सहारा लेकर उठने की कोशिश की मगर उसकी टांगें बुरी तरह कांप रही थी और गर्दन झटके खा रही थी। उसने खौफ दूर करने की कोशिश की लेकिन अजनबी वजूद के सुर्ख चमकदार भेड़िए जैसी आंखें उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहरें बनकर दौड़ने लगीं और बेमुश्किल तमाम उसने एक सहारा तलाश किया और खंबे से पुष्ट लगाए लर्जने लगी। अजनबी वजूद अपनी जगह बेहिस्सो हरकत खड़ा था और उसके होंठ फिर खुले और इस मर्तबा उसने एक कदम आगे बढ़ाकर एक बेहानी सरगोशी ली। बोलती नहीं, क्या नाम है तेरा? असल नाम तो कुछ और था और अब लोग मुझे रीमा कहते हैं। और ना जाने ये आवाज़ किस तरह उसके मुंह से निकल गई और फिर वो गड़गड़ाती हुई बोली, लेकिन मैं उठकर अपने घर चली जाऊंगी और मैं खुद उठ जाऊंगी, मुझे सहारे की ज़रूरत नहीं। उसने वाकई इस बार उठने की कोशिश की लेकिन बेमुश्किल तमाम वज़रा से आधी से ज़्यादा सीधी हुई तो अजनबी वजूद ने खौफनाक अंदाज में अपने लिबादे के एक हिस्से में हाथ डाला और एक लंबा सा चमकदार खंजर निकाल लिया और औरत के चेहरे पर दहशत की एक शदीद सनसनी फैल गई। वो लंबा चमकदार खंजर देखकर सहम गई थी और तब वो अजनबी वजूद एक बार फिर आगे बढ़ा और इससे पहले कि औरत के हलक से चीख निकले, स्याह लिबादे में मलबूस अजनबी वजूद का बायां फौलादी पंजा औरत के गले में गड़ चुका था और दाएं हाथ में पकड़ा हुआ खंजर आहिस्ता आहिस्ता उसकी शहरग की तरफ बढ़ रहा था। औरत के दांत सख्ती से भींच गए और उसके मुंह से खून की एक पतली धार बह निकली और तेज धार वाला खंजर उसकी शहरग काट चुका था। खून में नहाई हुई बदनसीब औरत ने आखिरी बार अपने कातिल की तरफ देखा और उसे अजीब सा एहसास हुआ। उस वक्त कातिल का चेहरा थोड़ा सा खुल गया था और वो एक हसीन लड़की थी, बिलाशुबा हसीन
और नौजवान और नौ उम्र, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर जो सफाकी नजर आ रही थी वो नाकाबिले यकीन थी। वो खौफनाक लड़की अपनी चमकदार आंखों से उसे घूर रही थी और उसके पतले पतले भींचे हुए होंठों पर दरिंदों जैसी मुस्कुराहट फैली हुई थी। और दूसरे ही लम्हे मजलूम औरत की रूह जिस्म के पिंजरे से हमेशा के लिए आजाद हो गई। स्याह लिबादा पोश औरत ने खंजर से टपकते हुए खून की बूंदों को अपनी उंगलियों पर लिया और फिर उसके सुर्ख और लंबी जुबान बाहर निकल आई। वो खून की उन बूंदों को चाटने लगी और उसकी हौलनाक आंखों से तेज रोशनी की शुआएं खारिज हो रही थीं। खौफनाक लड़की ने बाद में अपनी इस जुबान से खंजर पर लगा हुआ लहू साफ किया और फिर उसके मुंह से आवाज निकली, जे आशीष भगोंता। और उसके बाद वो आहिस्ता कदमों से चलती हुई तारीकी में गुम हो गई। मजलूम औरत की लाश जो इस शदीद सर्दी में न जाने कैसी कैसी मुशक्कतों से गुजरने के बाद अपने घर के आरामदा बिस्तर का तस्वर करती हुई अपने घर की जानब बढ़ रही थी और अब बेगौरो कफन पड़ी थी। और थोड़ी देर के बाद गश्ती सिपाहियों की एक टोली उस तरफ बढ़ने लगी और उनमें से एक सिपाही ने रात के तारीकी में भी किसी अजनबी शय को उधर पड़े हुए देख लिया और उनमें से एक ने सर्द लहजे में कहा, रहीम बख्श, वो क्या चीज पड़ी है? रहीम बख्श ने निगाहें उठाकर उधर देखा और फिर बोला, आओ करीब से देखें। चुनाचा वो आगे बढ़ गए और फिर उनकी तजर्बाकार निगाहों ने भांप लिया कि वो कोई इंसानी लाश है। और वो दौड़ते हुए उसके करीब पहुंचे और झुक कर उस लाश को देखने लगे और खून में नहाया हुआ इंसानी बदन इंतहाई भयानक मंजर पेश कर रहा था और गर्दन उधर से तकरीबन अलहदा हो चुकी थी और पेट भी चाक था और आंतरियां इधर उधर बिखरी हुई थीं। ऐसा मालूम होता था कि कातिल ने किसी कसाई की तरह अपना खंजर लाश पर आजमाया है और उसकी बोटी बोटी अलग करने की कोशिश की है। उसके दोनों गुर्दे एक माहिर सर्जन की तरह ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिए गए थे और दिल चीर कर बाहर फेंक दिया गया और कत्लो गारतगरी के बहुत सारे केस उन सिपाहियों की निगाहों से गुजरे थे और उनमें से कभी बड़ी बेदर्दी से इंसानी जिंदगी खत्म कर दी जाती थी, लेकिन ये एक इंतहाई भयानक वारदात थी। और उसके बाद यह सिलसिला जारी हो गया और थोड़े ही दिन के अंदर 3-4 लाशें वहां से मिल चुकी थी। और फिर एक दिन बंदर वाले मद्दारी ने पुलिस को बताया, माई बाप काले कपड़ों में लिपटी हुई वो खौफनाक बला मैंने अपनी आंखों से देखी है। और उस दिन मैं एक दुकान के तख्ते के नीचे सो रहा था और मेरा बंदर सुसरा शराब की तलाश में डब्बा लेकर भीख मांगने निकल गया, लेकिन उसे भीख कहाँ से मिलती। और उस दिन तो मुझे भी शराब नहीं मिली थी और जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आई। तब मैंने उस खौफनाक बला को देखा और चमकदार खंजर से उसने एक लड़की को मार डाला। और जब उस लाश के टुकड़े टुकड़े करने के बाद खड़ी हुई तो उसके मुंह से एक आवाज निकली, जेब घूमता। और ये नाम पुलिस की लिस्ट में पहुंच गया और 2 महीने के अंदर 6 वारदातें हो चुकी थी। अलबत्ता इस दौरान किसी ने भी कातिल का चेहरा नहीं देखा था और बस मदारी की बात पहली और आखिरी थी। हालांकि उस इलाके में पुलिस का जबरदस्त गश्त शुरू हो गया था और पार्क एरिया की तवाइफें दहशत से कांपने लगीं, लेकिन पुलिस सर तोड़ कोशिश के बावजूद अभी तक उस कातिल को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी थी और जिसके बारे में ये अंदाजा हो गया था कि तमाम तवाइफों को उसने खत्म किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि इन तवाइफों को कत्ल करके उनकी लाशों के टुकड़े कर देने वाली शख्सियत किसकी है। और उसके बारे में बेशुमार कहानियां मशहूर हुई और लोगों ने तरह तरह की क्यास आराइयां की, लेकिन जेब घोंता कहने वाले का कोई सुराग नहीं मिल सका कि वो कौन है और कहां से आया है। उस पुर इसरार कातिल ने जबरदस्त शोहरत हासिल कर ली और महकमा पुलिस की नाक में दम आ गया था। बहरहाल अब उसके नाम से कांपने वालों की तादाद में बढ़ते ही जा रहे थे और लोगों ने तरह तरह के किस्से मशहूर किए हुए थे। बहरहाल उस इलाके पर कहरे खुदाबंदी टूट चुका था और 2.5 माह के अरसे में 8 तवाइफें उसके खून अशाम खंजर का शिकार हुई और पूरे शहर में जबरदस्त दहशत और अफरा तफरी और अबतरी फैल गई। बेशुमार तवाइफों के खानदान ये इलाका खाली करके जाने लगे और इलाके के बाजार और दुकानें सरे शाम ही बंद होने लगीं और भगोंता भयानक भूत बनकर उनके होशो हवास पर छा चुका था। और ऐसा भूत जिसे पकड़ने के लिए पुलिस वालों की रातों की नींद और दिन का सुकून बर्बाद हो गया था। अखबारात में बेशुमार खबरें छप रही थी और हर शख्स भगोंता की गर्दान कर रहा था। लेकिन हैरत की बात यह है कि किसी एक शख्स ने भी उस तवील मुद्दत में जेब भगोंता को नहीं देखा और खुदा ही बेहतर जानता था कि वो आदमी था या शैतान।
उन तवाइफों की लाशें जिन हालात में पाई गई थीं, उन्हें देखकर नडर से नडर आदमी रातों की नींदें हराम कर बैठता था और शाहरग काटने के बाद वह दूसरा वार गर्दन पर करता और पेट उधेड़ कर न सिर्फ आंते बाहर निकाल देता, बल्कि गुर्दे और कलेजा भी एक माहिर सर्जन की तरह ऑपरेशन करके अलग अलग कर डालता। और माहिरीन सर्जरी का यह ख्याल था कि यह काम किसी जुनूनी सर्जन का है और जो पागल खाने से किसी न किसी तरह भाग आया है और अब औरतों पर खंजर की धार आजमा रहा है। कुछ माहिरीन नफ्सियात का कहना था कि यह शख्स किसी वजह से तवाइफों का जानी दुश्मन बन गया है और ज़रूर उसे औरतों से किसी हरकत के बायस तकलीफ पहुंची है और मुमकिन है कि उसकी दीवानगी में किसी तवाइफ का हाथ हो और वह अब उनसे बदला ले रहा हो। गर्द जितने मुंह उतनी बातें, और ये समझ में नहीं आया था कि आखिर यह हौलनाक वजूद कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है, और ये इंसान है भी है या नहीं। कहीं कोई आवारा रूह ना हो, और अगर इंसान होता तो पुलिस के इतने गश्त के बावजूद कभी न कभी नजर तो आता, सवाए उस मदारी के जिसने कई महीनों से बघूंता का नाम मशहूर किया था। और इस वक्त सूरत हाल ये थी कि अखबारात में जेब बघूंता का तज़किरा और हर घर में जेब बघूंता का तज़किरा, और ख़ास तौर से तवाइफों की आबादियों में तो बाकायदा बघूंता के नाम की पूजा होने लगी और तवाइफों ने नजरों न्याज चढ़ाना शुरू कर दी। और अभी तक कत्लो गारतगरी का ये सिलसिला सिर्फ पार्क एरिया के इलाके में महदूद था, लेकिन एक दिन यह वहां से भी निकल गया और वो एक पुराना सा मोहल्ला था जहां की आबादी इंतहाई गुंजान थी और ये इलाका भी खासा बदनाम था। और सूरज गुरूब होने के बाद यहाँ बने शराब खानों और जुए के अड्डों पर खूब रौनक हो जाती। अलबत्ता गलियां अक्सर तारीक रहती और जिनके मुख्तलिफ गोशों और नाकों पर तवाइफे बनी संवरी गाहकों की तलाश में सरगर्दा होती और यह सिलसिला सूरज निकलने तक जारी रहता। मई बाग बरी भी जमाना कदीम में अपनी शक्ल सूरत में यकता थी और उसके शिकार के बेशुमार किस्से मशहूर थे और आला दर्जे की शिकारी औरतों में शुमार होती। लेकिन ढलती हुई उम्र और बदलते वक्त अब सिर्फ उसका मजाक उड़ाता और आम तौर से वो गली के कोने पर चार पाई पर बिछाई खामोशी से बैठी गुजरे हुए माजी को तकती रहती। लेकिन एक रात उसकी भी शामत आ गई और कत्ल की वारदात के फौरन बाद उसकी लाश देख ली गई। उस वक्त तो उसका जिस्म तंदुरुस्त था और हैरत की बात थी कि अच्छी खासी तंदुरुस्त होने के बावजूद उसने अपने बचाव की कोशिश क्यों नहीं की थी। चलो जिस्मानी तौर पर वो अगर किसी से कमजोर पड़ गई तो एक मर्तबा भी बुलंद आवाज से मदद के लिए पुकार देती तो करीब पड़े हुए लोग फौरन जाग जाते और उन गलियों और बाजारों में आवारा और बेकार किस्म के लोगों की अच्छी खासी तादाद थी जो यकीनी तौर पर भाग बरी को बचाने की कोशिश करते। मगर ऐसा मालूम होता था कि कातल की पुरअसरार गैर मामूली शख्सियत ने उसके अवसान खता कर दिए और वह शिकार हो गई और कातल ने पहला वार उसकी गर्दन पर किया और शहरग काट दी और फिर उसने कान से दूसरे कान तक गर्दन अच्छी तरह काट डाली और उसके बाद औरत का पेट चाक किया और उसके जिस्म के तमाम अज़ा निकाल कर चारों तरफ बिखेर दिए। और बात बिल्कुल वैसी ही थी और ये बात अब पूरे एतमाद के साथ कह दी जाती थी कि यह सारा काम बघूंता का किया हुआ है। और फिर जगह जगह से ये उधरी हुई और खून में लथपथ लाशें मिलने लगी। लाश को एक नजर देखते ही अंदाजा हो जाता कि यह जेब बघूंता का काम है और पुलिस मारी फिर रही थी। शहर में आग लग गई और लोग अपने अपने काम धंधे भूल गए और अब हर तरफ जेब बघूंता का जिक्र था और तरह तरह की क्यास आराइयां जारी थीं। अखबारात अलग सनसनीखेज कहानियां फैला रहे थे और उसके अलावा बेशुमार नौजवानों ने अपने तौर पर रिज़ाकाराना पार्टियां बना डाली और रात की तारीकी में गलियों और बाजारों में फिरते रहा करते। बहरहाल कोई बात नहीं पता चल सकी, लेकिन कुछ मालूम ना होता था कि वह छलावा कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। मुजरमों और बदमाशों की जान पर बनी हुई थी क्योंकि उनमें से हर शख्स इस बात से डर रहा था कि कहीं उस पर इल्ज़ाम न आ जाए। लेकिन कातिल ऐसी जगहों का इंतखाब करता कि जहां शुबा न हो और गालबन आखिरी वारदात एक ऐसे इलाके में हुई जो इंतहाई फाश था और यहाँ एक खूबसूरत और नौजवान लड़की जो क्लब डांसर थी और हाल ही में उसकी एक फिल्म भी रिलीज हुई थी बिस्तर पर इस तरह पड़ी थी कि उसका सारा जिस्म लिबास से बेनियाज था और गर्दन एक कान से दूसरे कान तक कटी हुई थी और चाक ज्यादा पेड़ पर खून के बड़े बड़े लोथरे पड़े हुए थे और ये एक बेहानक मंजर था, देखा नहीं जाता था। और कातिल ने उसके जिस्म से आंतड़ियां निकालकर चारों तरफ फैला दी और उसका लिबास बंडल बनाकर
मसहरी के सहाने रख दिया। उसके अलावा उनके दोनों होंठ और कान भी काट डाले गए और ये एक ऐसी खौफनाक और सनसनीखेज वारदात थी कि उसके बाद महकमा पुलिस के कई बड़े अफसरान को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था कि यह क्या किस्सा है। अलबत्ता इन तमाम मामला से दूर एक पुरअसरार और खूबसूरत मकान में उसी वक्त भी 3 लड़कियां आराम से बैठी हुई एक दूसरे से बातें कर रही थी और ये रूपा, रजनी और राधा थी और वो आपस में बातें कर रही थी। और राधा ने कहा, रागिनी का काम तो लंबा हो गया है, चलो महीना पूरा होने वाला है और सारी बातें अपनी जगह। हम लोग महीने की पूर्णमासी को तो एक दूसरे से मुलाकात करेंगे ही। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और उसी वक्त उन्होंने अपने अकब में सरसराहटें सुनी। पलट कर देखा तो आशीष बघौनत अपनी तमाम तर भयानक सूरतों के साथ अंदर से निकलकर उनके सामने आ रहा था और तीनों अपनी जगह से खड़ी हो गईं और उनके चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए और तीनों के मुंह से जेब घोंता के अल्फाज निकले और शैतान ने दोनों हाथ उठा दिए और फिर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ आया। कहो, ये जीवन अच्छा है या वो अच्छा था जो तुम गुजारती रही हो? और आशीष बघोंता के चरणों में आने के बाद तुमको कैसा लगा? जे हो बघोंता की, और हम यहाँ बहुत खुश हैं। और राधा ने गर्दन झुकाते हुए कहा, और हमेशा खुश रहोगी और संसार में तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हारे दिल की ख्वाहिश है। हमें सब कुछ मिल चुका है। नहीं, अभी कहाँ, अभी तो तुम सिर्फ मेरे लिए छोटे छोटे काम कर रही हो और कुछ अरसे के बाद मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और तुम अपने लिए काम करना, क्या समझी? और इस संसार को हिलाकर फेंक दो और जितने नेकियां करने के शौकीन लोग इस संसार में मौजूद हैं उन सबको ऐसा सबक दो कि वो भी याद करें और हम बघोंता के हर हुक्म की तामील करेंगे। वैसे रागिनी और रिमा अभी तक वापस नहीं आई। रागिनी को तो मैंने सब के काम के लिए छोड़ा हुआ है और संसार का तजर्बा हासिल कर रही है वो, यानी जो दुश्मनी करे उसे कैसे निपटा, कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और तय कर लिया कि उसने कि रावत राय के पूरे परिवार को वो इसी तरह मलिया मेट कर देगी कि उसका कोई नाम लेवा इस संसार में नहीं रहेगा। रूपा ने अपना काम कर दिया है और अब रीमा अपना काम खत्म कर चुकी है और वापस लौटने वाली है। जाओ दरवाजे पर देखो और वो आ गई होगी। और रूपा दौड़ती हुई दरवाजे के पास गई और अपनी छोटी बहनों से उसे सबसे ज्यादा प्यार था और वापस आई तो रीमा उसके साथ थी। आशीष बघोंता को देखकर रीमा ने दोनों हाथ जोड़कर गर्दन झुका दी और बोली, जे बघोंता। और शैतान हंस पड़ा और उसने कहा, रीमा, ये अल्फाज तो तूने पूरे शहर से कहलवा दिए और यही मेरा मकसद भी था। मैं समझी नहीं महाराज, रीमा ने कहा, और तुम्हें खौनख्वार और सफ़ा कातल के सिए से भेजकर मैंने तुम्हारा नाम जेब बघोंता मशहूर किया और देख लो कि इस वक्त सारा शहर जेब बघोंता की गर्दान कर रहा है और उससे तुम्हें कुछ और भी अंदाजे हुए होंगे। संसार में हमने देखा ही क्या है महाराज, और इसलिए हमें क्या अंदाजे हो सकते हैं। ये संसार ताकत वालों का पुजारी है और जहाँ ताकत है वहाँ जय-जयकार है। और कत्लो गारत गरी करके तुमने जो दहशत फैलाई और लोग जेब बघोंता करने लगे। मगर एक बात समझ में नहीं आई महाराज, क्या ये सिर्फ ऐसी बुरी औरतों को ही क्यों निशाना बनाया गया? बात असल में यह है कि पुराने ज़माने में दुनिया बहुत कम अकल थी और बड़े से बड़ा काम हो जाए और कान के पास से गुजर जाता था। और अब ये दौर तजस्सुस का दौर है और तुम देखो कि लोग किस तरह इस चक्कर में पड़ते रहे कि सिर्फ बुरी औरतों को ही निशाना बनाया जाता है, मगर असल काम जेब बघोंता का नाम इतना मशहूर करना। और वैसे तुम एक बात बताओ रीमा, कि उन औरतों को कत्ल करते हुए तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं पेश आई? सच तो यह है बघोंता कि जब मैं ऐसा काम करती थी तो मेरे शरीर में आप हुआ करते थे और मुझे यूं लगता जैसे मेरे हाथ खुद नहीं चल रहे और मेरा दिमाग खुद नहीं सोच रहा, बल्कि मेरे अंदर कोई और बैठा हुआ ये सारे काम कर रहा है। और मैं आपसे बिल्कुल सच कह रही हूँ। बेवकूफ़ वो हम ही तो थे और मैं जानती थी महाराज। अब बताइए कि हमें क्या करना है? आराम। और मैं अपने लिए काम करने वालों को इस तरह थका कर नहीं मारता। अब सिर्फ रजनी और राधा रह गई हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि अच्छा काम करके मैं तुम दोनों में से किसी एक को मसरूफ करूंगा। और अच्छा, अब मैं चलता हूं। और शैतान ने कहा और लम्हों के अंदर आंखों से उज्जल हो गया। 4 खौफनाक लड़कियां अपने रहनुमा के बारे में सोच रही थीं और उनकी अक्लों पर पर्दे पड़ गए थे और वो ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि अच्छा क्या है और बुरा क्या। और शैतान के जाल में फंसने वाले इसी तरह अकल से बेनियाज हो जाते हैं। रावत राय के घर का चिराग बुझ चुका था और मामूली बात नहीं थी और दूर दूर तक कहराम मच गया और रावत राय ने सूरन सिंह की तलाश में आदमी दौड़ा दिए
और वापस आते ही उसने अपने आदमी लाखन सिंह की तरफ दौड़ाए, जो थोड़ी देर बाद लाखन सिंह को साथ लिए हुए रावत राय के पास पहुंच गए। और रावत राय शिद्दते गम से दीवाना हो रहा था। लाखन सिंह को अभी तक सूरत हाल का कोई पता नहीं था, लेकिन जिस तरह रावत राय के आदमी उसे गिरफ्तार करके लाए थे वो उस पर शदीद हैरान था। और उसने रावत राय को देखकर गसीले लहजे में कहा, महाराज, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रावत राय महाराज किसी बात पर नाराज होकर मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगे। रावत राय ने जहरीली निगाहों से उस लाखन सिंह को देखा और घुराकर बोला, लाखन सिंह, अपनी धर्मपत्नी से पूछ के तेरे बेटे की रगों में तेरा ही खून दौड़ रहा है या कहीं मुंह काला कर बैठी थी वो। और लाखन सिंह ने ये अल्फाज सुने और हैरत से उसकी आंखें फैल गई। और फिर उन अल्फाज पर गौर करके उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। और मालिक है महाराज, जितनी चाहे गालियां दे सकते हैं, लेकिन कम अज कम गालियां देने से पहले ये तो बता दें कि उसकी वजह क्या है। वजह, और तेरे इस पापी कुत्ते ने तेरे बेटे सूरन सिंह ने यशुनत राय को मार दिया और मेरे बेटे को मार दिया उसने। और रावत राय बिलक बिलक का रो पड़ा। लाखन सिंह का मुंह हैरत से खुल गया। क्या कह रहे हैं महाराज? और लाश रखी है उसकी, और देख ले सूरन सिंह ने मेरे साथ क्या सलूक किया है, और ये था तुम लोगों को खिलाने का नतीजा। अरे कैसे पाला है मैंने तुम्हें, और इसका तुम्हें खुद अंदाजा होगा। अपने साथ बिठाकर रखा है और कभी नौकर नहीं समझा। और तू उस पापी हत्यारे को तो खास तौर से मैंने अपने यशुनत राय की तरह से रखा है, और मार दिया उसने, मार दिया मेरे बेटे को। लाखन सिंह शशदा रह गया और उसको कुछ पूछने की जुर्रत ना हुई। तब रावत राय ने कहा, लाखन, उसे तलाश करके मेरे सामने ले आ और बदला लूंगा मैं उससे लाखन, और मैं उससे बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और उसे मैं तुझसे कह देता हूं। और फिर अपने आदमियों से मुखातब होकर बोला, सुनो, लाखन सिंह की पत्नी और उसके तमाम बच्चों को गिरफ्तार करके कैद कर दो और 100 आदमियों का पहरा लगा दो उनके गिर्द, और निकल कर ना जाने पाए। और फिर लाखन सिंह से कहा, जाओ लाखन सिंह, तू अपने बेटे को तलाश करके ला, और 3 दिन के अंदर अंदर अगर तूने सूरन सिंह को मेरे हवाले ना कर दिया तो उसके बाद जब तू मेरे पास आएगा तो मैं तुझे तेरी धर्म पत्नी और बच्चों की लाशें पेश कर दूंगा और उसे बाहर निकाल दो। जाओ, 3 दिन के अंदर अंदर सूरन सिंह को गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश कर दो, और ये तुम ज्यादा बेहतर जानते हो कि वो कहाँ जा सकता है। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, इसे बाहर निकाल दो। और रावत राय ने अपने आदमियों से कहा। चुनाचा यही किया गया और लाखन सिंह को हवेली से बाहर निकाल दिया गया और उसके घर वालों को कैद कर दिया गया। फिर यशुनत राय के क्रियाक्रम की तैयारियां होने लगी और पागल लाखन सिंह चारों तरफ भटकने लगा। उस पर दीवानगी सी तारी हो गई थी कि ये क्या हो गया, और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सूरन सिंह को कहां तलाश करता और लोगों से मालूमात हासिल की कि यशुनत राय को किस तरह हलाक किया गया। और ऐनी गवाहों ने लाखन सिंह को बताया कि सूरत हाल क्या हुई। हरे राम, और वो लड़की तो बहुत अच्छी है, और क्या उसकी वजह से ऐसा हुआ, और ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा, क्या किया जाए। बहरहाल यशुनत राय की अर्थी जला दी गई और रागनी ने महल में जो शोक देखा उससे उसे दिल्ली सुकून नसीब हुआ। ज्यादा पुरानी बात तो नहीं थी, और उसी रावत राय ने उसके पिता को बुरी तरह अजियतें देकर मार दिया था और उन सब को तय खाने में बंद कर दिया। वो तो अगर आशीष भगोनत की मेहरबानी ना होती तो उसी तय खाने में उनकी लाशें भी सूखे हुए ढांचों की शक्ल में पड़ी होती, और जालिम को उसके जुल्म की सजा मिलनी ही चाहिए। और बड़ी बात है आशीष भगोनत की कि वो दुश्मनों की सजा के लिए भी ऐसे फैसले करता है कि दुश्मन तलमला कर रह जाएं। बहरहाल रागिनी अपना काम बखूबी अंजाम दे रही थी और वक्त गुजर रहा था। लाखन सिंह अपने बेटे की तलाश में नाकाम हो गया, लेकिन रावत राय के आदमियों ने आखिरकार सूरन सिंह को तलाश कर लिया और वह जंगल में छुपा हुआ था। और इस वक्त किसी इंसान का सहारा लेना कितना खतरनाक हो सकता है, और वह ये बात अच्छी तरह जानता था। चुनाचा उसने काफी फासले पर जंगल में पनाह ली, लेकिन रावत राय के आदमी ने उसे तलाश कर लिया और फिर रावत को बड़ी चालाकी से पकड़ लिया गया। और यह खबर पूरी आबादी में फैली हुई थी, और लोगों को जब यह बात मालूम हुई कि सूरन सिंह पकड़ा गया है तो सारी खलकत उसे देखने के लिए टूट पड़ी। लाखन सिंह को उस वक्त महल में आने की इजाजत थी जब सूरन सिंह पकड़ा जाए, और खुद तो बेटे की तलाश नहीं कर सका था, लेकिन इस खबर ने उसके हवास पर बिजली गिरा दी और रोता पीटा रावत राय के सामने पहुंच गया और झुककर रावत राय के कदम पकड़ लिए। महाराज, आपका मुजरिम पकड़ा गया है। महाराज, आपका मुजरिम पकड़ा गया, पर मेरी औलाद है वो, और मैंने जीवन भर आपका नमक खाया है और आपके हर हुक्म की तामील की है महाराज। और मैंने आपके हुक्म की तामील करते हुए कभी ये नहीं सोचा कि हुक्म क्या है, बस आंखें बंद करके अमल किया है। और सारे जीवन की खिदमत का सिला दे दे मुझे, मेरे बेटे को माफ़ कर दे महाराज, मेरे बेटे को।
माफ़ी मांगना चाहते हो तो अपने बेटे के लिए कर देंगे माफ़। ज़रा सोच लें कि सूरन सिंह के साथ क्या क्या किया जा सकता है। उसे आज़ादी दे दें महाराज, और अपने बेटे को इसी तरह नुकसान पहुंचने में नहीं देख सकता। ठीक है, मेरा बेटा वापस ला दो, क्या समझे? और मेरा बेटा वापस ला दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और समझे महाराज लाखन सिंह, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यशवंत राय को कहाँ से लाऊं? तो फिर सूरन सिंह को भी भूल जाओ, क्या समझे? बहरहाल लाखन सिंह खुशामद करता रहा, लेकिन रावत राय पर दीवानगी का दौरा पड़ा हुआ था और वो अपने बेटे की मौत को किसी तौर नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। और यहाँ तक कि लाखन सिंह मायूस हो गया और सूरन सिंह को बंद कर दिया गया। और रावत राय ये सोच रहा था कि किस तरह अपने बेटे की मौत का इंतकाम ले। बहरहाल ये सारी बातें हो रही थी और फिर उस दिन ठीक दोपहर के वक्त रावत राय ने ऐलान किया कि सूरन सिंह को यशवंत राय के कत्ल आम के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा दी जाएगी। और सज़ा का ये बंदोबस्त हवेली ही के एक हिस्से में किया गया और रागनी खामोश तमाशाई की तरह सारा मंदिर देख रही थी और दिल ही दिल में खुश थी कि वह सब कुछ एक सिस्टम के तहत हो रहा है और जो होना चाहिए था। उसकी हर चाल कामयाब रही और चुनाचा रावत राय के इशारे पर एक छोटा सा चबूतरा बनाया गया और उसके चारों तरफ लकड़ियां चुन दी गईं। दरमियान में खंबा निस्ब कर दिया गया और लाखन सिंह पागलों की तरह कोने में बैठा रहा। और उसके घर वालों को तो कैद कर दिया गया था और रावत राय ने उन्हें आज़ादी नहीं दी, लेकिन लाखन सिंह आज़ाद था। अलबत्ता उसके भी बाहर निकलने पर पाबंदी थी कि कहीं बेटे की रिहाई के लिए कोई साजिश न कर डाले। और गर्ज ये कि मुकर्रर वक़्त सूरन सिंह को उस चबूतरे पर ले जाकर खंबे से बांध दिया गया और लाखन सिंह धारे मार मार कर रो रहा था। हे भगवान, हे महाराज, क्या करोगे मेरे बच्चे के साथ, बता दो मुझे। लेकिन रावत राय ने जो कुछ किया वो उसकी वैश्याना फितरत और दीवानगी का इज़हार था। वक्ते मुकर्रर पर सूरन सिंह के पूरे बदन पर घी उंडेला गया और फिर चिता में आग लगा दी गई और सूरन सिंह की वैश्याना चीखें वहां मौजूद हर शख्स को लर्जा रही थीं और लाखन सिंह चीख मारकर बेहोश हो गया। और फिर जब उसे होश आया तो सूरन सिंह का जला हुआ जिस्म खंबे से बंधा हुआ पड़ा था और जिस्म कोयला बन चुका था। और तब रावत राय ने लाखन सिंह को इजाज़त दी कि सूरन सिंह की राख समेट कर उसका क्रियाक्रम कर दे। और लाखन सिंह में भला इतनी हिम्मत कहाँ थी। बहरहाल दूसरे लोगों ने यह सारा काम कर डाला। हवेली में मौत का सकूत तारी हो गया और हर शख्स खौफ और दहशत का शिकार था। और उधर रागनी अपने तौर पर नए राग सोच रही थी। लाखन सिंह को गोशा नशीन हो गया था, बस एक जगह पड़ा रहता। उसने रावत राय से कहा, मगर महाराज, मेरी पत्नी और बच्चों ने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा और आपने सूरन सिंह को मुझसे छीन लिया, पर दूसरों को तो छोड़ दीजिए। और लाखन सिंह, तेरे तो दूसरे बच्चे भी हैं और मेरा तो यशवंत राय के सिवा और कोई नहीं था। ठीक है महाराज, और सूरन को तो आपने मार दिया और क्या, धरा तो उसी का था ना। और देखूंगा, सोचूंगा कि क्या कर सकता हूं और सवाल करूंगा अपने मन से और जो भी जवाब मिलेगा उस पर अमल करूंगा। और रावत राय ने बेरहमी से कहा था। लेकिन रागनी कोई नई चाल चलने की तरकीब सोच रही थी और आखिरकार एक तरकीब उसके दिल में आ ही गई। उसने एक शाम रावत राय से मुलाकात की और अपने चेहरे को उसने इतना गमज़दा बना लिया था कि रावत राय उसे देखकर हैरान रह गया। ये तुझे क्या हुआ? महाराज, आप क्या समझते हैं कि यशवंत राय महाराज इतने मामूली थे कि इस तरह नज़रअंदाज कर दिए जाएं? और मैं तो जब भी कभी बाग में जाती हूँ और घंटों उस जगह बैठी रहती हूँ और जहाँ महाराज यशवंत राय को मारा गया। महाराज, आपसे तो कुछ ना कहती मैं, पर मैंने वचन दिया है यशवंत राय महाराज को कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो आप तक पहुंचा दूं। क्या कह रहे हैं? और रावत राय ने सवाल किया। महाराज के जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाग में जाती रहती हूं और उस जगह जाकर बैठ जाती हूं जहां यशवंत राय महाराज को हलाक किया गया। और कल भी मैं वहीं बैठी हुई थी कि मैंने यशवंत राय की आत्मा देखी। सफ़ेद कपड़े पहने इतने सुंदर लग रहे थे कि मैं वो आपको बता नहीं सकती। और फिजा में तैरते हुए मेरे पास आए और बोले कि रागनी, हम इस संसार से चले गए और पिताजी ने हमारे कातलों से सही बदला ना लिया। हमारी आत्मा शांत नहीं हुई और पिताजी से कहना कि बाग में उसी जगह हमसे कल रात को मिल लें। और 9:30 बजे जब चंद्रमा आकाश पर बिखरा हुआ था, हम पिताजी से मुलाकात करने आएंगे और उनसे अपने दिल की बात करेंगे। क्या कह रही थी तू? संदेश था महाराज, और जो मैंने आपको दे दिया, और बाकी आप जाने और आपका काम। और रात को 9:30 बजे आज? हाँ महाराज। और जाएंगे हम अपने कलेजे के टुकड़े को देखेंगे और पूछेंगे कि उससे क्या वो कहना चाहता है। और रागिनी तू हमारे साथ चलेगी।
आत्माएं जब अपनों से मिलती हैं महाराज तो कोई दूसरा साथ नहीं होता। ठीक है हम जाएंगे और उससे मिलेंगे। और फिर रावत राय ने तैयारियां शुरू कर दी। अंदर एक हल्का सा खौफ भी था, लेकिन बेटे का प्यार दिल में चुटकियां ले रहा था। और फिर रागिनी की पुरअसरार शख्सियत भी उसके सामने थी और बहरहाल तैयार होकर चल पड़े। अकेले ही बाग में गए थे और उस जगह पहुंच गए जहां यशोनत राय की लाश दस्तयाब हुई थी और आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता रोने की आवाज उभर रही थी और चंद्रमा के निकलने का इंतजार कर रहे थे। उधर रागिनी अपने भयानक खेल के दूसरे हिस्से पर अमल करने के लिए हर तरह से अपने आप को तैयार कर चुकी थी और शैतान उसे जो शक्ति दी थी उस शक्ति को काम में लाते हुए वो हुलिया बदलने के बारे में सोच रही थी। और फिर एक दरख्त की आड़ में उसने अपने आप को तब्दील किया और अब यशोनत राय की सूरत इख्तियार कर चुकी थी और सर से पांव तक एक ही बहुत ही हल्का खूबसूरत लिबादा और यशोनत राय की आवाज़, उसका चेहरा और फिर फिजा में वो तैरती हुई आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। रावत राय घुटनों के बल बैठा हुआ था और हिचकियों से रो रहा था कि रागिनी ने अपने पांव से आहटें पैदा की और रावत राय ने चौंक कर आंखें खोल दी। और यशोनत राय की आत्मा को देखकर रावत राय एकदम खड़ा हो गया और उसके दोनों हाथ फैले और वो रोते हुए आगे बढ़ा, मेरे बच्चे, मेरे लाल। लेकिन रागिनी उछल कर पीछे हट गई और रावत राय से 10 गज दूर पहुंचकर बोली, पिताजी और आत्माएं कभी जीते इंसानों से नहीं मिलती। आप अगर मुझसे दूर ना रहे तो मैं वापस चला जाऊंगा। और मेरे बच्चे, मेरे लाल और मेरे यशोनत राय, क्या हुआ था तेरे साथ, मुझे बता तो सही। जो कुछ हुआ था आपको पता चल गया है और उसका पिताजी, और बस जुल्म हुआ था मेरे साथ और धोखे से मार दिया गया और पापी सूरन सिंह ने मुझे पर आपने उससे बदला मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं लिया पिताजी। और मेरी आत्मा आज तक प्यासी है। जिंदा दिला दिया था मैंने उस दूसरे को, उससे मेरी आत्मा शांत नहीं हुई। तो बोल, तू क्या चाहता है, मुझे बता। और रावत राय बोला, लाखन सिंह की धर्म पत्नी और उसकी बच्चियां और दूसरे बच्चे क्यों महफूज हैं और आपने उन्हें जीता क्यों छोड़ दिया? मार दूंगा उन पापियों को, मैं मार दूंगा और मैंने कह तो कर रखा है उन्हें। नहीं पिताजी, आप उन सब को लेकर यहाँ आइए और उस जगह जहाँ मुझे मारा गया और फिर लाखन सिंह के सामने सबको मार दीजिए। बस लाखन सिंह को जीता छोड़ दीजिए ताकि वह जीवन भर अपने परिवार का शोक मनाता रहे और तब मेरी आत्मा शांत होगी पिताजी। और बोलिए, क्या करेंगे आप मेरे लिए ऐसा? अवश्य करूंगा मेरे बच्चे, और तेरी आत्मा की शांति के लिए मैं सारे संसार को जिंदा जला सकता हूं और मैं अवश्य ऐसा ही करूंगा और मैं इंतजार करूंगा। 2 दिन के बाद, सिर्फ 2 दिन के बाद तू अपनी आंखों से देख लेना कि मैं क्या कर रहा हूं और तेरी सारी बातों पर अमल होगा और मेरी आत्मा देखेगी पिताजी और तभी मुझे सुकून हासिल होगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। लेकिन क्या लाखन सिंह को भी यहाँ लाना पड़ेगा? जरूरी नहीं पिताजी, जरूरी नहीं। अगर आप ना लाना चाहें तो उसे ना लाएं। ठीक है, तू चिंता मत कर और जैसी तेरी खुशी होगी वैसा ही होगा। और ये कहकर रावत राय फिर रोने लगा और उसकी आंखें आंसुओं से धुंधला गईं। और फिर जब उसने आंखें साफ करके यशोनत राय को देखने की कोशिश की तो वो कुछ नजर न आया और यशोनत राय की आवाज उसके ख्याल के मुताबिक फिजा में तहलील हो गई। रावत राय रोता हुआ वहां से चला आया, लेकिन बेटे ने जो मांग की थी उसके बारे में वो सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। लाखन सिंह तो एक तरह से गोशानशीन हो गया था, लेकिन रावत राय लाखन सिंह की बीवी और बच्चों पर कब्जा जमाए हुए था और यहाँ तक कि उसने फैसला कर लिया कि लाखन सिंह की बीवी बच्चों को बाग में ले जाकर कत्ल कर दे। और फिर तीसरे दिन की शाम उसने तैयारियां कर ली और खामोशी के साथ वहां पहुंच गया जहां लाखन सिंह की बीवी बच्चे कैद थे। वो सब के सब बुरी हालत में थे और 3 बेटियां और 2 छोटे बच्चे। 6 औलादें थी लाखन सिंह की और 7वीं उसकी बीवी। और अब इस वक्त बीवी और 5 बच्चे रावत राय के कैदी थे। रावत राय ने चालाकी से लाखन सिंह की धर्मपत्नी से कहा, और मैंने फैसला किया है कि तुम सबको खामोशी के साथ हवेली से बाहर निकाल दूं और उसके बाद तुम अपना रहन सहन का इंतजाम कहीं और कर लो और यहाँ तुम जब तक रहोगे मेरे मन में बतले की आग सुलगती रहेगी। और लाखन सिंह की बीवी ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, दोष हमारा नहीं है महाराज, और जिसने जो किया उसको सजा मिल गई और भगवान के लिए आप हमें यहाँ से निकाल दीजिए। ठीक है, तैयार हो जाओ और लाखन सिंह तुम्हारा इंतजार कर रहा है और मैं खामोशी तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। लाखन सिंह की धर्म पत्नी बेचारी सीधी सादी औरत थी और उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि जिंदगी उसे मौत की तरफ ले जा रही है और उसे इल्म था कि उसके बेटे को कत्ल कर दिया गया है। और ये गम वो पी गई क्योंकि वह बाकी बच्चों की जिंदगी भी खतरे में नजर आ रही थी। बहरहाल तैयार हो गई तो रावत राय खुद उसे गाड़ी में लेकर चल पड़ा।
3 आदमी उसके साथ थे और फिर कुछ देर के बाद वो इस बाग में दाखिल हो गया जो रिस्क लाल का बाग था। यहाँ उसने लाखन सिंह की बीवी और बच्चों को नीचे उतारा और उन्हें लेकर उस जगह चल पड़ा जहाँ यशवंत राय कत्ल हुआ था। और वहां पहुंचकर उसने लाखन की धर्मपत्नी से कहा, देख रही है, ये वो जगह है जहां तेरे बेटे ने मेरे बेटे का जीवन लिया था और वह ससुरा तो मारा गया, लेकिन अपने परिवार के लिए मौत के अलावा कुछ नहीं छोड़ गया और अब ये मौत तेरा रास्ता तक रही है। महाराज, मैं समझी नहीं। समझाता हूं मैं तुझे, रावत राय ने कहा और अपने साथियों के हाथ से बंदूक ले ली और फिर पहली गोली उसने लाखन सिंह की एक बेटी को मारी और वह हाय राम कहकर जमीन पर गिरी और दूसरी गोली दूसरी बेटी के सीने में दाखिल हो गई। लाखन सिंह की धर्मपत्नी जल्दी से आगे आई और रावत राय की गोली चलाई हुई गोली ने उसे भी चाट लिया और कुछ देर के बाद वहां 6 लाशें तड़प रही थीं और रावत राय खौनख्वार निगाहों से उन्हें देख रहा था। और मेरे बेटे का जीवन इतना सस्ता नहीं कि इतनी आसानी से छोड़ दिया जाए। तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। होता है, ऐसा भी होता है। और रागिनी एक एक लम्हे पर निगाह रख रही थी और रावत राय को उसने जिस रास्ते पर लगा दिया था उसे यकीन था कि रावत राय के दिल में इंतकाम की जो आग सुलग रही है उसी के तहत वह वही सब कुछ करेगा जो रागिनी ने उससे कहा था। और जब उसने रावत राय को अपने आदमियों के साथ वहां से जाते हुए देखा तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बस उसने इतना वक्फा कर दिया कि रावत राय बाग में पहुंचकर अपना काम कर ले और जब उसके अंदाजे के मुताबिक इतना वक्त गुजर गया तो फिर वे अपनी जगह से निकल आई। अब उसे लाखन सिंह की तलाश थी और उसमें कोई शक नहीं कि यहाँ आने के बाद जो खौफनाक खेल उसने खेला था उसने इस हवेली की शक्ल ही बिगाड़ दी, वरना कुछ अरसा कबल यहाँ जिंदगी की हर खुशी मौजूद थी। सब हंसते बोलते खाते पीते नजर आ रहे थे और ये एक दिलचस्प और दिलकश माहौल था, लेकिन अब यहाँ गम के सायों के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। यशवंत राय की मौत के बाद हवेली में मौत की सी खामोशी तारी हो गई और कोई हंसता बोलता ही नहीं था। उधर लाखन सिंह के साथ रावत राय का रवैया इंतहाई सख्त था और रावत राय ने लाखन सिंह की कोई बात मानने से इनकार कर दिया और उधर लाखन सिंह की बीवी और बच्चों को भी कैद कर दिया गया था और किसी भी तरह लाखन सिंह को उनके पास जाने की इजाज़त ना थी और रावत राय कोई रियायत करने के लिए तैयार नहीं था। वैसे लाखन सिंह खुद भी इस बात का एहसास था कि जो कुछ हुआ है वो इंतहाई दर्दनाक था और अगर इंतकामी तौर पर रावत राय ने ये सारे इकदाम किए हैं तो बहरहाल एक तरह से वो इसमें हक बजाना भी है। और दोनों अपने अपने चश्मों चिराग से हाथ धो बैठे थे और दोनों के दिलों में गमों की परछाइयां गर्दिश कर रही थीं। इस वक्त भी लाखन सिंह बैठा रो रहा था और रागिनी बुरी तरह बदहवास उसके पास पहुंची और लाखन सिंह उसे देखने लगा। लाखन जी महाराज जल्दी उठिए। और लाखन सिंह महाराज देर कर दी तो अनर्थ हो जाएगा। और लाखन सिंह घबरा गया। रागिनी को देखते उसने कहा कि अब क्या अनर्थ होगा पगली, और मेरा तो सारा जीवन नाश हो गया है और पता नहीं भगवान ने मुझे कौन से किए की सजा दी, जबकि मैंने खुद तो कुछ भी नहीं किया पर मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल गई। हाय मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया भगवान। आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे, अपनी बगाए जा रहे हैं। और मैं कहती हूँ कुछ भी मालूम है आपको अपनी धर्म पत्नी और बच्चों के बारे में। और लाखन सिंह खौफ से उछल पड़ा। क्या हुआ भगवान, और क्या हुआ उन्हें, और कोई नुकसान तो नहीं पहुंच गया? पहुंचा तो नहीं है लेकिन पहुंच जाएगा। आप जल्दी से बाग में चलिए। कौन से बाग में? और लाखन सिंह ने वहशत भरे अंदाज में पूछा। अरे उसी में जहां यह सारा खेल शुरू हुआ है। और रागिनी ने अजीब से लहजे में कहा, लेकिन क्यों, क्या हुआ? और रावत राय महाराज आपकी पत्नी और बच्चे बच्चियों को वहीं बाग में ले गए हैं और पता नहीं उनका क्या इरादा है, और मैंने उनके हाथ में बंदूक भी देखी है। हे भगवान, हे भगवान। और लाखन सिंह से मुंह से निकला और उसके बाद उसने दौड़ लगा दी। और थोड़ी देर के बाद उसका घोड़ा उस मनहूस बाग की तरफ दौड़ रहा था और वह दिल ही दिल में कहता जा रहा था, और पता नहीं ये बाग किस किस का जीवन लेकर रहेगा। अरे ये तो वही मनहूस बाग है जिसकी वजह से बेचारे रिस्क लाल का जीवन गया, और रिस्क लाल के बाग में अब गंदी आत्माओं के डेरे हैं। वहाँ बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ हो रहा है वहाँ। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। और वो घोड़ा दौड़ाता हुआ आखिरकार बाग में पहुंच गया, लेकिन उसने काफी फासले पर रावत राय और उसके चंद खास आदमियों को बाग से वापस जाते हुए देखा। और असल में रागिनी बहुत चालाक थी और उसने इतनी देर का तयन करने के बाद लाखन सिंह और उसके बारे में इतला दी थी कि जितनी देर में रावत राय अपना काम करने के बाद आसानी से निकल जाए। अलबत्ता कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही अहम बात हुई कि लाखन सिंह ने रावत राय को बाग से जाते हुए देखा और उसका दिल धक से हो गया, और फिर उसकी निगाहें बाग की जानब उठ गईं और ना जाने क्यों उसके दिल ने कहा कि ये बाग में दाखिल होकर देखा जाए।
और वह घोड़ा दौड़ाता हुआ बाग में दाखिल हो गया और फितरत उसकी रहनुमाई कर रही थी। अहले खानदान का खून उसे पुकार रहा था और कुछ ही लम्हों के बाद वो उस कत्लगाह में पहुंच गया जहां 6 लाशें पड़ी थी और लाखन सिंह का पूरा खानदान, उसकी बीवी, उसके बच्चे। लाखन सिंह के हलक से एक दिलदोज चीख निकली और वह दाढ़ी मार मार कर रोने लगा और वह अपने एक एक बच्चे को पैरों को चूम रहा था और न जाने क्या क्या अल्फाज उसके मुंह से निकल रहे थे जो बड़े गम अंगेज थे। और वह रो रो कर कह रहा था, हे भगवान, मेरा तो पूरा परिवार खत्म हो गया और हाय कोई भी बाकी नहीं बचा। ये क्या हो गया? और सूरन सिंह और सब चले गए और मैं क्या जीता हूँ? हाय मैं क्यों जीता हूँ? हे भगवान, मुझे भी मर जाना चाहिए। और वह बुरी तरह सर पीटता रहा और फिर उसने आगे बढ़कर एक दरख्त से सर मारने की कोशिश की, लेकिन एक नरम और नाजुक हाथ उसके और दरख्त के दरमियान में आ गया और लाखन सिंह ने रुक कर उस हाथ को देखा तो उसे रागिनी नजर आ गई। ये क्या कर रहे हैं लाखन सिंह जी महाराज? ये क्या कर रहे हैं आप? देख लो, अरे देख लो, उस पापी ने देखो मेरा पूरा परिवार ही खत्म कर दिया और नामो निशान मिटा दिया मेरा इस संसार से। हे भगवान, ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरी पत्नी है और अब कोई भी नहीं रहा मेरा। अरे भगवान, नाश करे उसका, पर भगवान उसका नाश क्यों करे? और मैं खुद उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। और अब क्या रखा है मेरे जीवन में? और अब किसके लिए जीवन में जीऊं मैं? और ये भगवान की सौगंध, उसे भी नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे नहीं छोड़ूंगा मैं। और रावत राय, तुझे भी तो क्या याद करेगा? और जैसे तूने मेरा परिवार खत्म किया है ऐसे ही मैं भी तेरा परिवार खत्म करूंगा। और क्या समझता है तू? ऐ भगवान की सौगंध, इन सब की चिता नहीं जलाऊंगा और मैं उस समय तक जब तक इस पापी को भी जान से ना मार दूं और नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। और लाखन सिंह जोश के आलम में खड़ा हो गया और रागिनी अब उसके सामने आ गई थी। क्या करोगे लाखन जी? मार दूंगा एक एक को और हवेली में जाकर, हाँ, और एक एक को हवेली में जाकर मार दूंगा। तुमने सौगंध खाई है कि तुम उस समय तक इन सब की चिता नहीं जलाओगे जब तक उन्हें मार ना दो। हाँ, और पागल तो नहीं हो कि तुम लाखन सिंह? हाँ, पागल हो गया हूं मैं। तो फिर तुम अपनी सौगंध कभी पूरी नहीं कर सकोगे, रागिनी ने कहा। और लाखन सिंह उसे देखने लगा और उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो रही थीं। हाँ, हवेली रावत राय की है और पूरी हवेली में उसके आदमी बिखरे हुए हैं। और ये बात मुझसे ज्यादा तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर हवेली में तुम उसके कुत्ते को भी हलाक करोगे तो वह अपने कुत्ते को तुम पर छोड़ देगा और कुत्ते खुद तुम्हारी तिक्का बोटी करेंगे। कितने आदमी हैं वहां रावत राय के और तुम उसकी इस बात को अंदाजा नहीं, मगर मेरे मन में जो चिता सुलग रही है उसके लिए मैं क्या करूं? उसे और आग दो और भिड़काओ और अब जल्दबाजी ना करो। अब यहाँ कोई नहीं है और कोई नहीं आएगा और मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो सूखी लकड़ियां जमा करो और चिता बना दो इन सब की, मगर इस चिता को आग मत दिखाओ। और उस चिता को आग उसी वक्त दिखाना जब तुम अपनी सौगंध पूरी कर लो। और लड़के की बात लाखन की समझ में आ रही थी और वाकई इतनी आसान काम नहीं था और ये सब कुछ करना। और लाखन सिंह रागिनी को देखने लगा और फिर बोला, देखो, पापी ने छोटे बड़े सब खत्म कर दिए हैं और किसी को जीता नहीं छोड़ा। अरे अब मैं क्या करूंगा जीकर, तुम जानो, लेकिन अगर तुम बदला लिए बगैर मर गए तो ये तो कोई बात नहीं होगी। मैं बदला जरूर लूंगा मैं बदला, और छोड़ूंगा नहीं उस परिवार को। तो फिर सुनो और चुपचाप वापस चले जाओ और जैसा कि मैंने कहा है, पहले सूखी लकड़ियां जमा करके यहाँ चिता बना दो और फिर वापस चले जाओ। और ये काम रात में तुम खामोशी से कर सकते हो और एक एक दूसरे की गर्दन काट दो और एक एक का जीवन नष्ट कर दो और उसके बाद यहाँ वापस आकर चिता जलाओ। और क्या समझे, वरना दूसरी सूरत में तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। ठीक है, और तेरी बात मेरी समझ में आती है। और लाखन सिंह ने कहा और उसके बाद वो लकड़ियां जमा करने लगा। रागिनी उसका साथ दे रही थी और दिल ही दिल में वो मुस्कुराए जा रही थी। और ये सुसरे बेवकूफ़ भला मेरा क्या मुकाबला कर सकेंगे? और मैं इन्हें वो सबक सिखाऊंगी कि जीवन भर याद रखें। और पापी हथियारे कहेंगे और दूसरों का जीवन लेकर ये समझते हैं कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बहरहाल चिता तैयार हो गई और लकड़ियों के अंबार में 6 लाशें रख दी गई। लाखन सिंह का दिल खून के आंसू रो रहा था और अपने पूरे परिवार को इस तरह जिंदगी से महरूम देखकर उसका दिल चाह रहा था कि सारे संसार को आग लगा दे, लेकिन कोई फायदा नहीं संसार को आग लगाने से। और आग तो उन लोगों की चिता को लगनी चाहिए जिन लोगों ने उनके बच्चों की चिता जलाई है। बहरहाल इन तमाम कामों से फारग हासिल करने के बाद वो खामोशी से वापस चल पड़ा। हवेली में चौंका वो खुद भी एक नुमाया हसीयत का मालिक था, चुनाचे उसके आने जाने पर कोई पाबंदी ना थी और वो कोई गौर भी नहीं करता था कि वो कहाँ से आया और कहाँ गया। चुनाचा वो खामोशी से अपनी जगह जाकर बैठ गया
और रावत राय के दिल का गुबार अभी दूर नहीं हुआ था और अभी वो लाखन सिंह को भी उसी तरह हलाक करना चाहता था। चुनाचा उसने अभी ये मुनासिब नहीं समझा कि लाखन सिंह को उसके बीवी बच्चों की मौत के बारे में बताए। अलबत्ता वो खुद सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अपनी जगह से निकला और लाखन सिंह के पास पहुंच गया, जो एक जगह सोगवार बैठा हुआ था। हालांकि उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसका दिल चाहता था कि अभी उठे और अपने दांतों से रावत राय का नरखरा दबा दे, लेकिन रागिनी की बात बिल्कुल ठीक थी और रागिनी को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता था और रागिनी ने उसे जो मशवरा दिया था वो उस पर अमल करना चाहता था। और रावत राय उसके पास पहुंच गया और उसने लाखन सिंह को देखते हुए कहा, अब क्या सोच रहे हो लाखन सिंह? जीवन भर आपका नमक खाया है पर आपने इस नमक का ख्याल नहीं रखा और मेरा कलौता चिराग बुझ गया लाखन सिंह। अब बड़ा क्या ख्याल रखने का क्या सवाल है, और वो हो गया है जो नहीं होना चाहिए था, क्या समझे? ठीक कहते हैं महाराज, बिल्कुल ठीक कहते हैं। चलिए ठीक है, आपने मेरा चिराग बुझा दिया, अब मैं क्या कह सकता हूँ आपसे। और रावत राय उसे घूरता रहा और फिर वहां से वापस चला गया। और अभी लाखन सिंह को अपने इस बड़े नुकसान का इल्म नहीं है जो हो चुका है, पर अभी मेरा मन शांत क्यों नहीं, और अब क्या चाहता हूं मैं? और रावत राय ने खुद से सवाल किया। उधर लाखन सिंह ने बड़ी मुश्किल से अपने दिल की ये आग दबाई थी। अलबत्ता रात को वह तैयार हो गया और उसने अपने चेहरे पर एक कपड़ा बांधा और उस वक्त हवेली के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गया, जब हवेली में तकरीबन तमाम लोग सो चुके थे। और सबसे पहले वह रावत राय की धर्मपत्नी के कमरे में दाखिल हुआ। रावत राय गहरी नींद सो रहा था और उसने खूब नशा चढ़ाया हुआ था और नशे में धत होकर वो अपने गम को भूलने के लिए गहरी नींद सो गया। उसकी धर्मपत्नी की आंख खुल गई। उसने खौफजदा निगाहों से अपने सामने खड़े हुए लंबे चौड़े आदमी को देखा और जिसके चेहरे पर डाटा बंधा हुआ था, और उसके मुंह से निकला, कौन हो तुम? तेरे पति ने तेरे लिए मौत मांगी है और मैं वो मौत तेरे लिए लाया हूँ। और रावत राय का धर्म पत्नी अपनी जगह से उठकर भागी तो लाखन सिंह ने उसके बाल पकड़ लिए और उसे खींच कर जमीन पर डाल दिया और फिर उसके सीने पर सवार हो गया। और फिर दूसरे ही लम्हे उसने रावत राय की धर्म पत्नी की गर्दन उसके शरीर से जुदा कर दी। और रावत राय भी अब भी गहरी नींद सो रहा था और लाखन सिंह ने उसकी तरफ देखा और गुराए हुए लहजे में बोला, कुत्ते के बच्चे, और इतने टुकड़े कर सकता हूं मैं तेरे शरीर के कि इस संसार का कोई भी इंसान उन्हें ना गिर सके, पर ऐसे नहीं। पहले तो अपनी आंखों से अपने परिवार की मौत देख और उनके लिए रो रो कर आंसू बहा और फिर तेरा मैं तया पांचा करूंगा, समझा?